ये वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संगीत के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मींड। संगीत में मींड का प्रयोग क्या होता है, क्यों यूज़ की जाती है, तो इस चीज़ के ऊपर सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मींड का प्रयोग संगीत में क्यों किया जाता है। ज़्यादातर हमें संगीत के अंदर जो मींड का प्रयोग है वो क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय संगीत के अंदर हमें देखने को मिलता है। मींड का प्रयोग, मींड हो गया, खटका, मुर्की, गमक, इनका प्रयोग संगीत को सुंदर बनाने के लिए यानी कि गायन और वादन, वादन से मेरा तात्पर्य है कि सितार वाद्य, सितार के ऊपर बजाना, जो तार वाले वाद्य होते हैं उनके ऊपर मींड बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो हम रीड कर लेते हैं ज़रा इस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मींड गाने अथवा बजाने की एक क्रिया है। ठीक है, जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर तक स्वरों को बिना खंडित यानी कि तोड़े हुए एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाते हैं तो मींड कहलाता है। मींड का प्रयोग गायन वादन में बहुत ही सुंदर प्रयुक्त होता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जैसे मैंने मींड लगानी है सा से लेके पा तक की, है ना। तो मींड का जो निशान होता है वो ऐसे होता है, ऊपर से फ्लाई करता हुआ। इसको इंग्लिश में स्लर कहते हैं। ठीक है, तो मींड का प्रयोग होता है स्वरों को बिना खंडित किए हुए एक स्वर पे अगले स्वर पे जाना। ठीक है, तो यदि मैं सीधा गाऊंगा जैसे सा रे गा मा पा, ये क्या हुआ, अलग अलग स्वर आपको दिख रहा है कि खंडित करके यानी कि तोड़ तोड़ के मैं स्वरों के ऊपर गया हूँ। यदि मैंने सा से पा तक की मींड लगानी है तो कैसे लगाएंगे, सा पा, ये सा से लेके पा तक की मींड मैंने लगाई है। और यदि देखा जाए तो जो मींड होती है वो जो तंत्री वाद्य हैं, तंत्री वाद्यों के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है मींड। तंत्री वाद्य यानी कि तार वाले वाद्य, जैसा कि हमारा वीणा ले लीजिए, और वीणा के साथ सितार हो गया। ऐसे वाद्य कई हैं जिनके ऊपर मींड का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से हमें देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है। ठीक है, मींड को क्या कहते हैं कि यानी कि इसका जो बनावट होती है वो कैसी होती है, ये इस तरीके से होती है, अर्ध चंद्राकार, उल्टा उल्टा चंद्राकार यानी कि आधा, इस तरीके से ये होती है। यानी कि एक स्वर से दूसरे स्वर तक स्वरों को बिना तोड़े हुए यानी कि बिना खंडित किए हुए जाना, वो क्या कहलाता है, मींड कहलाता है ना। मींड कितने प्रकार की होती है, मींड हमारी दो प्रकार की होती है। एक अनुलोम मींड, है ना, और दूसरी होती है विलोम मींड। एक अनुलोम मींड होती है, दूसरी होती है विलोम मींड। ठीक है जी। अनुलोम का मतलब क्या होता है, अनुलोम का मतलब होता है चढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। जब जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे सा से पा तक गए हैं यानी कि ये अनुलोम भी कह देते हैं इसको, इसको आरोह भी कह देते हैं। आरोही क्रम में जा रहा है ना ऊपर की साइड में। अनुलोम मीन यानी कि चढ़ते क्रम में, जैसे कि हम सा से लेके पा तक गए हैं, सा पा। विलोम मीन कौन सी होगी, विलोम मीन होगी पा से सा पे आना वापिस, पा सा, यानी कि स्वरों को बिना तोड़े हुए वापिस आना। ये अनुलोम विलोम, अनुलोम और विलोम मीन कहलाती हैं। ठीक है जी। इसमें बताया गया है कि सितार को पहले यानी कि दाएं हाथ से मिजराब जो कि उंगलियों में डाला जाता है उससे आघात किया जाता है। फिर तर्जनी तथा मध्यम उंगली से जो बाज का तार है, यानी कि बाज का तार वो होता है जो मेन होता है जो सितार के अंदर, उसको बाज का तार कहते हैं, जो कि षड्ज पे होता है, मिलाया जाता है बाज के तारों को। ठीक है जी। उसको फिर दबा के जब नीचे की साइड खींचा जाता है तो अनुलोम कहलाती है वो, यानी कि जिससे स्वर चढ़ते क्रम में लगाए जाते हैं। वैसे ही विलोम मींड होती है। विलोम में क्या किया जाता है, पहले से स्वर को खींच के रख लेते हैं
उस स्वर तक पहले से ही खींच के चले जाते हैं। उसके बाद बजाने के बाद फिर धीरे धीरे उल्टे क्रम में उसको ऊपर की साइड तार को लेके आया जाता है, तो उसको विलोम मींड कहते हैं। तो आसान शब्दों में ये है, ठीक है। यह क्रिया आरोही क्रम में की जाती है, यानी कि अनुलोम जो होती है वो आरोही क्रम में चलता है और विलोम अवरोही क्रम में चलता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों को, यानी कि जो मींड है वो बजाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तार को खींचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो शार्प होती है काफ़ी, तो वो हमारी उंगली में चुभती है। तो अभ्यास से वो चीज़ आसानी से आ जाती है। तो जो कुशल संगीतज्ञ होते हैं, यानी कि जिन्होंने बहुत रियाज किया होता है, वो 4 या 5 स्वरों की आसानी से मींड़ ले लेते हैं तार को खींच के। और स्टार्टिंग वाले तो 2 स्वरों से स्टार्ट होते हैं, जैसे सा से रे गए, फिर सा से गा जाएंगे, है ना। सा रे सा, सा गा सा। इस तरीके से बार बार स्वरों का अभ्यास किया जाता है। मींड का मुख्य कार्य ये होता है कि मतलब राग के गायन तथा वादन को सुंदरता प्रदान करनी, कि जो उनसे सुन रहे हैं श्रोता, वो किस तरीके से उसका आनंद लेते हैं, किस तरीके से वो उसका उसको महसूस करते हैं जो हम राग का गायन अथवा वादन कर रहे हैं। तो आज के लिए हमारा इतना रहेगा, तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के अंदर। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।